हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पॉलिनॉमियल्स में एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज पढ़ेंगे। आइडेंटिटी 1, x प्लस वाई द होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। 2, x माइनस वाई द होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। x plus a into x plus b is equal to x square plus a plus b into x plus ab। ये a plus b into x है। और आइडेंटिटीज हैं, लेकिन एक बात ध्यान रखना कि जितने भी आइडेंटिटीज हैं आपको अच्छे से लर्न करने हैं विदाउट एनी साइन मिस्टेक। एग्जाम्पल, find the following products using appropriate identities. x minus 3 into x plus 5, यहाँ माइनस 3a हो जाएगा प्लस 5b हो जाएगा, तो आप यूज कर सकते हो x प्लस a इंटू एक्स प्लस b वाली आइडेंटिटी जो कि फोर्थ आइडेंटिटी थी। सो अब सब्सटीट्यूट करो खाली, क्या होगा x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू x square plus a is what minus 3, b is what 5, x plus minus 3 into 5, करेक्ट। सो ये क्या हो जाएगा x square plus 5 minus 3 is what plus 2, x square plus 2x minus 15। Plus into minus minus 3 into 5 is 15. So this is your final answer. Correct? Evaluate 105 into 106 without multiplying directly. अब ये बोल रहा है कि 105 into 106 को आप डायरेक्टली मल्टीप्लीकेशन करके नहीं सॉल्व करोगे, बट उसको फिर आप कैसे इवेल्युएट करोगे। देखो, जब भी ऐसा कुछ हो सो आप कोशिश करो कि 105 या 106 जो नंबर है वो स्प्लिट हो सके 100 प्लस 5, 100 प्लस 6, ठीक है। अगर 999 है, अगर 999 है, सो इससे बड़ा डिजिट कौन सा है जो जीरोस में आता है 1000। सो आप इसको लिख सकते हो 1000 माइनस 1। सो आपको बेस देखना है, बेस 10 हो, 100 हो, 1000 हो, 10,000 हो एंड सो ऑन, ठीक है। अब आपका काम इजी पड़ गया। 100 प्लस 5, a इज 5 एंड हियर b इज 6 एंड 100 इज योर x। सो x प्लस a x प्लस b फॉर्म हो गया। अब सेम है, सब्स्टिट्यूट करो, क्या होता है x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी इज एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी एक्स प्लस ए बी। सो एक्स स्क्वायर क्या होगा 100 द होल स्क्वायर प्लस 5 प्लस 6 इंटू 100, या x इज 100 प्लस 5 इंटू 6, करेक्ट। सो 10,000 प्लस 1100 प्लस 30, तो आपको ये मिलेगा फाइनल आंसर। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल 18, फैक्टराइज 49a स्क्वायर प्लस 70ab प्लस 25b स्क्वायर। तो अब जब आपको कभी भी ऐसा एक पॉलिनॉमियल मिले तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे। देखो, सोचो कि ये कौन सी आइडेंटिटी आप इसमें यूज कर सकते हो। अब पहले आप इसको अपने नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस कर लो, दैट इज 7a द होल स्क्वायर। 49a स्क्वायर को आप लिख सकते हो 7a द होल स्क्वायर प्लस, अब 70ab है, कोशिश करो क्या ये a प्लस बी द होल स्क्वायर फॉर्म में हो सकता है, ऐसे ट्राई करो। 70 को आप कैसे लिख सकते हो 2 इंटू 35, 5 इंटू 7, करेक्ट। 35 को आप 5 इंटू 7 लिख सकते हो। सो इसमें आप प्लस 2 इंटू 35 को 2 इंटू 7a इंटू 5b प्लस 25b स्क्वायर को क्या लिख सकते हो 5b द होल स्क्वायर, करेक्ट। अभी हमने यहाँ पर 7a इंटू 5b क्यों लिखा,
5a इंटू 7b क्यों नहीं लिखा? क्योंकि आपके पास फर्स्ट टर्म है 7a। कोशिश करो कि 70ab में भी आपको एक टर्म 7a मिले, एंड b स्क्वायर में आपको टर्म 25b स्क्वायर में आपको टर्म मिला 5b। ठीक है, तो कोशिश करो 70ab में भी आपको 5b का टर्म मिले। आपको ये टर्म मिल गया, वेरी गुड। सो ये यूजिंग आइडेंटिटी क्या हुआ? x प्लस वाई द होल स्क्वायर इज व्हाट? एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू वाई प्लस वाई स्क्वायर, वेर योर x इज इक्वल टू 7a, एक्स वाई इज इक्वल टू 7a इंटू 5b एंड y इज इक्वल टू 5b। सो ये हो जाएगा 7a प्लस 5b द होल स्क्वायर। करेक्ट? नेक्स्ट 25 बाई 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई 9। पहले तो आप इसको रिड्यूस कर लो, 5 बाई 2x द होल स्क्वायर माइनस y बाई 3 द होल स्क्वायर, ये फॉर्म हो गया। अब क्या हुआ? 5 बाई 2x जो है वो x हो गया एंड y बाई 3y हो गया। ठीक है, मैं स्क्वायर की बात नहीं कर रही हूं, ओनली द फर्स्ट टर्म 5 बाई 2x इज x, y बाई 3y इज y। ठीक है, सो ये क्या हो गया? दिस इज ऑफ द फॉर्म x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। करेक्ट? सो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अगर आप करोगे सो क्या होगा? x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। करेक्ट? सो ये हो जाएगा ठीक है। आइडेंटिटी 5, x प्लस वाई प्लस जेड द होल स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। खाली एक्सपैंड करना है। x प्लस वाई द होल क्यूब इज एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। x माइनस वाई द होल क्यूब इज एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई। फैक्टराइज 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 2yz प्लस 4xz। अब देखो आपको यहाँ पे माइनस वाई का टर्म चाहिए, तो आप कैसे करोगे? 4x स्क्वायर को 2x द होल स्क्वायर लिख सकते हो, y स्क्वायर को माइनस वाई द होल स्क्वायर लिख सकते हो, z स्क्वायर को z द होल स्क्वायर लिख सकते हो। ठीक है, अब 4xy को आप कैसे लिख सकते हो? प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 2x प्लस 2 इंटू 2x इंटू माइनस वाई। ठीक है, क्योंकि अब देखो आपको 2x एंड माइनस वाई के टर्म्स में सबको करना है। करेक्ट? फिर सेम प्लस 2 इंटू माइनस वाई इंटू जेड प्लस 2 इंटू 2x इंटू जेड। करेक्ट? सो ये क्या हुआ? 2x प्लस माइनस वाई प्लस जेड द होल स्क्वायर, दैट इज 2x माइनस वाई प्लस जेड द होल स्क्वायर। हो गया सम कंप्लीट। नेक्स्ट, इवेल्युएट ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज। 104 द होल क्यूब, 104 द होल क्यूब को आप कैसे लिख सकते हो? 100 प्लस 4 हमने पहले समझा कैसे। अब x प्लस वाई द होल क्यूब का फॉर्म हो गया ये। सेम आप फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करो, दैट इज x प्लस वाई द होल क्यूब इज एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। सो बस आप नंबर सब्स्टिट्यूट कर दो, 100 आपका x हो गया एंड 4y हो गया। सो जब आपने सब्स्टिट्यूट किया सो आपको फाइनल आंसर ये मिला। ठीक है, 999 द होल क्यूब।
999 द होल क्यूब। ये कैसे लिख सकते हो? 1000 माइनस 1 द होल क्यूब। सो ये कौन सा फॉर्म हुआ? 1000x हो गया, 1y हो गया, दैट इज x माइनस वाई द होल क्यूब का फॉर्म, दैट इज x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy इंटू x माइनस वाई। सो अब इसको सब्सटीट्यूट करो, 1000 द होल क्यूब होना चाहिए। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे? देखो, फर्स्ट 1000 हो गया 1000, फिर 1000 स्क्वायर में और 3 जीरोस ऐड कर दो, 1000 क्यूब में और 3 जीरोस ऐड कर दो, हो गया -1। एंड फिर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको ये नंबर मिलेगा एंड योर फाइनल आंसर विल बी दिस। ठीक है। एग्जाम्पल 24, फैक्टराइज 8x क्यूब प्लस 27y क्यूब प्लस 36x स्क्वायर वाई प्लस 54x वाई स्क्वायर। अब देखो, इसमें से आप कुछ कॉमन निकाल सकते हो, निकाल सकते हो। और ये क्या होगा? 2x द होल क्यूब प्लस 3y द होल क्यूब। ठीक है। अब इसमें x y तो कॉमन आ जाएगा, यहां पर आप क्या नंबर लोगे? 9 ले लो। अब देखो, 18 की टेबल से भी सॉल्व कर सकते हो। मैं आपको 9 करके दिखा रही हूँ क्योंकि मैं स्टेप बाय स्टेप दिखा रही हूँ, फिर आप उसमें से एक स्टेप एलिमिनेट करके डायरेक्ट 18 ले लेना। ठीक है। 9xy करोगे, सो 9 4 जा 36 एंड 9 6 जा 54 प्लस 6y। ठीक है। तो अब देखो, अब आपको 2x एंड 3y के टर्म्स में लिखना है, सो कैसे लिखोगे? 2x द होल क्यूब प्लस 3y द होल क्यूब। फॉर्मूला क्या है? a क्यूब x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस 3xy। सो ये हो जाएगा 3 इंटू 3xy। इसमें से 2 कॉमन ले लो, 2 इंटू 2x प्लस 3y हो गया, करेक्ट। ये हो गया 2x द होल क्यूब प्लस 3y द होल क्यूब। 3 इंटू 2 6, यहां पे आप इसको 3 रखोगे, इंटू 6xy इंटू 2x प्लस 3y। अब ये कौन सा फॉर्म हुआ? x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस 3xy इंटू x प्लस y। इसको आप फर्दर कैसे लिखोगे? 2x द होल क्यूब प्लस 3y द होल क्यूब प्लस 3 इंटू 2x इंटू 3y इंटू 2x प्लस 3y। करेक्ट। अब ये प्रॉपर फॉर्म हो गया। सो ये क्या हो गया? a प्लस बी द होल क्यूब, दैट इज 2x प्लस 3y द होल क्यूब। देखो, या तो आप a प्लस बी द होल क्यूब भी लिख सकते हो या x प्लस वाई द होल क्यूब भी लिख सकते हो, सेम है। सो ये हो गया 2x प्लस 3y द होल क्यूब। आइडेंटिटी 8, x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस z क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू x प्लस वाई प्लस z इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। सो फैक्टराइज 8x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 27z क्यूब माइनस 18xyz। ठीक है। सो आप इसको कैसे लिख सकते हो? 2x द होल क्यूब प्लस वाई द होल क्यूब प्लस 3z द होल क्यूब। अब 18xyz को आपको कौन से फॉर्म में लाना है? 3xyz के फॉर्म में। ठीक है। तो 3 तो सबसे पहले कॉमन आ जाएगा। अब आपको 6 करना है, सो 3 इंटू 2x इंटू वाई 3z इंटू वाई, करेक्ट। 3 2 जा 6, 6 3 जा 18 एंड आपको 2x का टर्म चाहिए था, y का टर्म चाहिए था एंड 3z का टर्म चाहिए था, आपको मिल गया। ये कौन सा फॉर्म हो गया? x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। तो जब भी आपको पता है कि ऐसा फॉर्म आ गया, सो क्या हो जाएगा? 2x प्लस वाई प्लस 3z इंटू 2x द होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4x स्क्वायर
वाई द होल स्क्वायर, वाई स्क्वायर, जेड क्या है 3z, 3z द होल स्क्वायर 9z स्क्वायर माइनस एक्स वाई, दैट इज माइनस 2xy माइनस वाई जेड, दैट इज माइनस 3yz minus zx, that is minus 3z into 2x, that is minus 6zx. करेक्ट? ये हो गया आपका सम कंप्लीट. सो व्हाट हैव यू लर्न टुडे? आज हमने अलजेब्रिक आइडेंटिटीज पढ़ा एंड इसमें आइडेंटिटीज इज वेरी इंपॉर्टेंट. आपको बहुत अच्छे से लर्न करना पड़ेगा इन आइडेंटिटीज को. थैंक यू.